नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुनीता अग्रवाल जी की कहानी गुनाह। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं कहानी गुनाह। रात्रि का अंधकार गहराता जा रहा था। घड़ी की सुइयां 12 बजने का संकेत दे रही थीं। सारा वातावरण नींद के आगोश में था। बस कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती। रात्रि के इस सन्नाटे में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। वह थी माया देवी। नींद आती भी कैसे? 3 दिन से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया था। ऊपर से तपेदिक जैसी जानलेवा बीमारी। खांसते खांसते माया देवी का बुरा हाल था। पड़ोस में एक रमा ही तो थी जो माया देवी की हर संभव मदद करती रहती थी। जब माया देवी बीमार पड़ जाती तो रमा ही माया देवी को डॉक्टर के यहाँ ले जाती और खाना पीना भी बनाकर दे जाती थी। रमा एक दयालु महिला थी। माया को वह माँ के समान समझती थी। बेचारी एक बेसहारा औरत है, यह सोचकर वह वक्त बेवक्त माया के काम आ जाया करती थी। लेकिन पिछले वर्ष उसके पति का तबादला दूसरे शहर में हो जाने के कारण वह भी शहर छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब कभी रमा उस शहर में अपने रिश्तेदार के घर आती, माया देवी से भी मिलकर जाती थी। इस बार जब माया देवी बीमार पड़ी तो खटिया ही पकड़ ली। मोहल्ले वालों ने उसके बेटे सोमेश के पास उसकी बीमारी की खबर पहुंचाई। सोमेश अपनी मां की बीमारी की खबर सुनकर आया तो अवश्य, लेकिन दवा वगैरह का इंतजाम कर अगले हफ्ते आकर ले जाने की बात कहकर चला गया। शायद उसे मालूम था कि उसकी पत्नी रेखा उसकी मां को कभी स्वीकार नहीं करेगी, अतः वह अपनी मां को ले जाकर अपनी फजीहत नहीं करवाना चाहता था। माया देवी एक एक दिन गिनने लगी। हफ्ते 2 हफ्ते महीनों बीत गए। सोमेश उन्हें लेने नहीं आया। आया तो सिर्फ उसका मनी ऑर्डर। घड़ी में 2 बज चुके थे। माया देवी की आंखों से नींद अब भी कोसों दूर थी। अतीत की एक एक घटना सजीव हो उठी थी। सोचने लगी, जवानी में गुनाह का जो बीज उसने बोया था उसका फल आज उसके सामने था। जीवन की इस शांत बेला में जब उसके जीवन का दीपक कभी भी बुझ सकता है, वह नितांत अकेली और बेसहारा है, तो सिर्फ अपने कर्मों के कारण। कहने को तो माया देवी 2 बच्चों की मां है, लेकिन आज उसे मां कहने वाला कोई नहीं है भी तो उससे और उसकी जिंदगी से कोसों दूर। लगभग 12 वर्ष पहले की बात है। माया और महेश अपने आचरण और बुरे व्यवहार के कारण सब नाते रिश्तेदारों और मोहल्ले में काफी बदनाम थे। बेटी की शादी तो किसी तरह हो गई थी, लेकिन बेटे की शादी की जहां भी बात चलती, माया और महेश के व्यवहार की खबर लड़की वालों तक पहुंच जाती और इस तरह रिश्ता होते होते रह जाता। आखिरकार माया देवी के बेटे सोमेश के लिए एक रिश्ता आया। लड़की सुंदर, सुशील व अच्छे संस्कारों की थी, लेकिन उसके पिता में अधिक दहेज देने की सामर्थ्य नहीं थी। यह बात शालिनी के पिता ने महेश व माया को पहले ही बता दी थी, लेकिन कहीं और से रिश्ता न होते देख माया और महेश हाथ आए इस रिश्ते को भी गंवाना नहीं चाहते थे। इसलिए सोमेश का रिश्ता शालिनी के साथ कर दिया। दुल्हन की पोशाक में सजी संवरी शालिनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी में आए सभी मेहमान सोमेश और शालिनी की जोड़ी को देखकर तारीफों के पुल बांध रहे थे और महेश और माया को बधाई दे रहे थे। माया देवी दिखावे के लिए तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन दहेज का सामान देखकर अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। इधर शालिनी सोमेश को पति के रूप में पाकर फूली नहीं समा रही थी। शालिनी ने दुल्हन बनकर ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, लेकिन जल्द ही शालिनी के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। शालिनी की सास माया देवी ने सबसे पहले दहेज का सामान देखा और मुंह बनाया। कैसे भूखे नंगे लोग हैं
जब बेटी को दहेज में कुछ देने की औकात नहीं थी तो क्यों की शादी? शादी क्या की है, अपनी आफत टाली है, अपना बोझ उतार कर हम पर डाल दिया। सुनकर शालिनी की आत्मा लहूलुहान हो जाती। सोचा अपने प्यार भरे व्यवहार से सबका दिल जीत लेगी, लेकिन ऐसा न हो सका। माया और महेश किसी और ही मिट्टी के बने थे। इंसानों से रहम की उम्मीद की जा सकती है, शैतानों से नहीं। माया और महेश शालिनी को तरह तरह से सताने लगे और उसे मजबूर करने लगे कि वह अपने मायके से अधिक पैसा व सामान लाकर देती रहे। शालिनी के पिता भी अपनी बेटी की खुशी के लिए जो बन पड़ता करते, लेकिन माया देवी किसी भी तरह खुश न रहती। उल्टे उसके मायके से आए सामान में कुछ न कुछ कमी निकालकर उसे प्रताड़ित करती। ऐसे में शालिनी को कोई रास्ता न सूझता कि वह क्या करे क्या न करे। वह दिन रात सास ससुर व पति की सेवा में लगी रहती, उनके हर इशारे पर दौड़ती। घर के झाड़ू बर्तन से लेकर शौचालय की सफाई तक सारे काम उसने अपने ऊपर ले लिए थे। घर के कामों में मीन मेख निकालकर उसे प्रताड़ित किया जाता, उसके साथ नौकरों से बदतर सलूक किया जाता। शालिनी को जब भी मायके भेजा जाता तो उसे सुना दिया जाता ताकि वह ढेर सारा रुपया पैसा लेकर वापस आए। शालिनी के पिता को अपनी 2 अन्य बेटियों की शादियां भी करनी थी, इसलिए शालिनी के पिता इस बार माया देवी की मांग पूरी न कर पाए। अब तो उस पर और जुल्म होने लगे। उसे बात बात पर चप्पलों से मारा पीटा जाता। सोमेश को भी सिखा पढ़ाकर शालिनी के खिलाफ कर दिया गया। वह भी अब शालिनी से नफरत करने लगा था और बात बात में शालिनी की बेइज्जती करने लगा था। शालिनी ससुराल से जाकर माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जुटाकर उसके पिता ने उसकी शादी की थी। उसकी 2 अन्य बहनें भी थीं, इसलिए उसने उसी जिंदगी को अपनी नियति मान लिया। लेकिन माया देवी को फिर भी चैन न मिला। उसने शालिनी को घर से निकालने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। माया देवी ने शालिनी को बांझ करार दिया और सब रिश्तेदारों व आस पड़ोस में यह अफवाह फैला दी कि मेरी बहू बांझ है। शादी के 3 साल होने पर भी उसके बच्चे नहीं हुए हैं और एक दिन मार पीट कर डरा धमकाकर तलाक के पेपरों पर हस्ताक्षर करवा लिए। अदालत में तारीखें पड़ी और उनका तलाक हो गया। बेचारी शालिनी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती हुई उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कुछ समय बीतने पर एक रिश्तेदार ने सोमेश के लिए एक रिश्ता बताया। रेखा एक अमीर बाप की तलाकशुदा इकलौती बेटी थी। पहले पति व ससुराल वालों से उसकी नहीं पटी, इसलिए तलाक हो गया था। लालची माया देवी ने सोचा अमीर बाप की इकलौती बेटी है, खूब दहेज लाएगी, इसलिए माया देवी ने सोमेश का रिश्ता रेखा के साथ तय कर दिया। सोमेश की शादी रेखा से कर दी गई। रेखा की शादी में उसके पिता ने खूब पैसा खर्च किया, लेकिन माया देवी इस बार भी संतुष्ट नहीं हुई। माया देवी और महेश ने रेखा को भी तंग करना शुरू किया ताकि वह अपने अमीर बाप से अधिक पैसे लाकर देती रहे। लेकिन रेखा शालिनी नहीं थी। उसने अपने सास ससुर के अत्याचारों का जमकर विरोध किया और एक दिन जब उसके ससुर ने उसे मारने के लिए चप्पल उठाई तो रेखा सहन न कर सकी। उसने वह चप्पल ससुर के हाथ से छीनकर उसी पर तान दी, यह कहते हुए, खबरदार, मुझ पर हाथ उठाया तो चप्पल चलाना मुझे भी आता है। मैं उस खानदान से हूं जो दिन दहाड़े तुम्हारा कत्ल करवा देंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बहू का यह रौद्र रूप और अपना यह अपमान महेश सहन न कर सका। उसे दिल का दौरा पड़ा और वह माया और अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। रेखा भी अपने ससुर की तेरहवीं होते ही सोमेश को लेकर अपने पिता के घर चली गई। इस घटना से माया देवी और उसके परिवार की काफी बदनामी होने लगी। माया की बेटी सुष्मिता शुरू में तो अपनी मां से मिलने आ जाती थी, लेकिन बाद में अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर उसने भी आना बंद कर दिया। सोमेश जब अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल चला गया तो उसके ससुर ने उसके लिए वहीं एक कारोबार खुलवा दिया और वह घर जमाई बनकर रहने लगा।
शुरू में तो 2-4 महीनों में माँ की खैर खबर लेने आ जाता था, लेकिन अब साल साल भर हो जाता था। महेश द्वारा छोड़ा रुपया पैसा भी अब समाप्त होने लगा था। महेश और सोमेश की जो आटा मिल थी वह भी माया देवी को बेचनी पड़ी। अब तो माया देवी के सामने अपने गुजारे तक की समस्या भी आ गई। सोमेश कभी कभार पैसे भेज देता था। इस तरह माया देवी आर्थिक तंगी में दिन बिताने लगी और सिलाई आदि करके अपना पेट पालने लगी। इस प्रकार उम्र के कुछ वर्ष बीत गए। उम्र बढ़ने के साथ माया देवी का शरीर भी कमजोर पड़ने लगा था। अब वह अक्सर बीमार रहने लगी थी। माया देवी पुरानी यादों में जैसे खो सी गई थी। उसे अपनी एक एक बात याद आ रही थी। गऊ सी सीधी शालिनी क्या क्या जुल्म नहीं किए थे उस पर। वह भी एक औरत है, एक बेटी की माँ है। जिस शालिनी को उसने बांझ करार दिया था वह अब 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ है। क्योंकि तलाक हो जाने के बाद उसके पिता को उसके लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया था और उसके पिता ने उसकी दूसरी शादी कर दी थी। लेकिन माया एक बेटे एक बेटी व नाती पोतों के होते हुए भी बांझ के समान ही है। सच ही है, ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है। जब यह किसी पर पड़ती है तो इंसान औंधे मुंह जा गिरता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होने से माया देवी की तंद्रा टूटी और उन्हें लगा कि जरूर सोमेश आया होगा। माया देवी ने जैसे तैसे उठकर दरवाजा खोला, लेकिन किसी को सामने न देख निराश हो गई। शायद यह हवा का एक झोंका था जो माया देवी की आखिरी उम्मीद को भी उड़ाकर ले गया था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।